अब तक हमने जितने भी ट्रिक सीखे सबकी एक शर्त थी, नंबर्स किसी बेस के आसपास होने चाहिए, जैसे 50 या 100। आज का ट्रिक अलग है, कोई शर्त नहीं। कोई भी दो डिजिट नंबर लीजिए, चाहे वो किसी बेस के आसपास हो या ना हो, यह ट्रिक हर जगह काम करेगा। इसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। संस्कृत में इसे कहते हैं ऊर्ध्व त्रियग्भ्यम, यानी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। नाम मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेथड बहुत ही सीधा है, सिर्फ 3 छोटे स्टेप्स। तो कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स में तोड़िए। पहले नंबर के डिजिट्स हैं ए और बी, दूसरे नंबर के हैं सी और डी, यानी पहला नंबर है ए बी, दूसरा नंबर है सी डी। अब 3 स्टेप्स में आंसर निकलेगा, वर्टिकल, क्रॉसवाइज, फिर वर्टिकल। ये सिर्फ थ्योरी है गाइस, आगे एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हो रहा है। पहला स्टेप है वर्टिकल। आखिरी डिजिट्स का मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई डी, यह देगा आंसर का सबसे आखिरी डिजिट, और अगर कैरी बने तो अगले स्टेप में जाएगी। दूसरा स्टेप क्रॉसवाइज, यहीं से नाम आया है, a मल्टीप्लाई डी प्लस b मल्टीप्लाई सी प्लस पिछली वाला कैरी, यह देगा आंसर का बीच वाला डिजिट, और फिर से कैरी आगे जाएगी। स्टेप 3 फिर से वर्टिकल, इस बार पहले डिजिट्स का a मल्टीप्लाई सी प्लस पिछली कैरी, यह देगा आंसर का बचा हुआ हिस्सा, यानी शुरुआती डिजिट्स। यह ट्रिक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि यह ट्रिक जो है ना, ये यूनिवर्सल है। जब नंबर्स किसी बेस के पास ना हो तब यही एकमात्र फास्ट तरीका है, वरना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में फंसना पड़ता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, जो सबसे आसान है, बिना किसी कैरी के। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा? स्टेप 1 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, कोई कैरी नहीं। स्टेप 2 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5, कोई कैरी नहीं। स्टेप 3 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1, आंसर आ गया 156। इसको तोड़ तोड़ के करना, समझ में आएगा, अपने से करना। इसको हर चीज़ को मतलब बोलते बोलते नहीं समझ में आता है, खुद से करोगे ना तो पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना खुद से। दूसरा देखते हैं, अब पहली कैरी देखते हैं। 24 मल्टीप्लाई 32 कितना होगा? स्टेप 1 है 4 इंटू 2 8, कोई कैरी नहीं। स्टेप 2 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 4 प्लस बराबर यानी 16, यहाँ कैरी है 1, डिजिट है 6। स्टेप 3 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस कैरी 1 बराबर 7, आंसर आ गया 768। स्टेप बाय स्टेप करना है खुद से। एग्जाम्पल 3, अब हर स्टेप में कैरी है। 47 मल्टीप्लाई 36 कितना होगा? स्टेप 1 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स 42, डिजिट 2 कैरी 4। स्टेप 2 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस कैरी 4 बराबर 24 प्लस 21 प्लस 4 बराबर 49, डिजिट 9 कैरी 4। स्टेप 3 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस कैरी 4 बराबर 16, आंसर 1692। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। 58 मल्टीप्लाई 63 कितना होगा? स्टेप 1 8 मल्टीप्लाई 3 24, डिजिट 4 कैरी 2। स्टेप 2 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस कैरी 2 बराबर 15 प्लस 48 प्लस 2 बराबर 65, डिजिट 5 कैरी 6। स्टेप 3 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस कैरी 6 बराबर 36, तो आंसर 3654। बड़े नंबर्स के साथ देखते हैं। 76 मल्टीप्लाई 84 कितना होगा? स्टेप 1 6 मल्टीप्लाई 4 बराबर 24, डिजिट 4 कैरी 2। स्टेप 2 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 8 प्लस कैरी 2 बराबर 28 प्लस 48 प्लस 2 बराबर 78, डिजिट 8 कैरी 7। स्टेप 3 क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस कैरी 7 बराबर 63, तो आंसर क्या आ गया? 6384।
छठा देखते हैं, सबसे मुश्किल वाला है ये, जहाँ कैरी 2 डिजिट्स की भी बन सकती है। 95 इंटू 97 कितना होगा? स्टेप 1, 5 मल्टीप्लाई 7 बराबर 35, डिजिट 5 कैरी 3। स्टेप 2, 9 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस कैरी 3 बराबर 63 प्लस 45 प्लस 3 बराबर 111। यह तो 10 से भी बड़ी कैरी है। डिजिट 1 कैरी 11। स्टेप 3, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस कैरी 11 प्लस बराबर 92। आंसर आ गया 9215। कैरी 2 डिजिट तक भी रन कर सकता है, जैसे यहाँ पर 11 तक का किया, 11 का हुआ। ठीक है दोस्तों, पूरा तरीका याद रखिएगा। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, हमेशा इसी ऑर्डर में, पहले वर्टिकल, आखिरी डिजिट्स का, फिर क्रॉस वाइज, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस जोड़कर, फिर वापस वर्टिकल, पहले डिजिट्स का कैरी के साथ। यह मेथड किसी भी 2 डिजिट नंबर्स पर काम करता है, बिना किसी बेस की ज़रूरत के। ठीक है, इसमें बेस नहीं लगेगा, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, यह तरीका काम कर जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं खुद से। मैं तो बोलूँगा उन 6 क्वेश्चंस को आप दोबारा से करो, थोड़ा नया था ये, है ना। 6 क्वेश्चंस दूंगा, वीडियो पॉज करिएगा, खुद सॉल्व करिएगा। चलिए पहला देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई 24 कितना होगा? पॉज करिए। स्टेप 1, 5 मल्टीप्लाई 4 बराबर 20, डिजिट 0 कैरी 2। स्टेप 2, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस कैरी 2 बराबर 4 प्लस 10 प्लस 2 बराबर 16, डिजिट 6 कैरी 1। स्टेप 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस कैरी 1 बराबर 3। आंसर आ गया 360। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 33 मल्टीप्लाई 42 कितना होगा? पॉज कीजिए। स्टेप 1, 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर 6, कोई कैरी नहीं। स्टेप 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 6 प्लस 12 बराबर 18, डिजिट 8 कैरी 1। स्टेप 3, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस कैरी 1 बराबर 13। आंसर आ गया 1386। तीसरा क्वेश्चन, 56 मल्टीप्लाई 67 कितना होगा? वीडियो को पॉज करिए। स्टेप 1 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर 42, डिजिट 2 कैरी 4। स्टेप 2, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस कैरी 4 बराबर 35 प्लस 36 प्लस 4 बराबर 75, डिजिट 5 कैरी 7। स्टेप 3, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस कैरी 7 बराबर 37। तो आंसर क्या आ गया? 3752। चौथा, 68 मल्टीप्लाई 79 कितना होगा? पॉज करिए। स्टेप 1 हो जाएगा, 8 इंटू 9 72, डिजिट 2 कैरी 7। स्टेप 2, 6 इंटू 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस कैरी 7 बराबर 54 प्लस 56 प्लस 7 बराबर 117, डिजिट 7 कैरी 11। स्टेप 3, 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस कैरी 11 बराबर 53। आंसर आ गया 5372। पांचवा देखते हैं, 84 मल्टीप्लाई 93 कितना होगा? पॉज करिए। स्टेप 1, 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 12, डिजिट 2 कैरी 1। स्टेप 2, 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9 प्लस कैरी 1 बराबर 24 प्लस 36 प्लस 1 बराबर 61, डिजिट क्या हो जाएगा? 1 कैरी 6। स्टेप 3, 8 इंटू 9 प्लस कैरी 6 बराबर 78। आंसर 7812। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, आखिरी वाला, सबसे बड़ा कैरी, 99 मल्टीप्लाई 98 कितना होगा? पॉज करिए। सॉल्यूशन है, स्टेप 1, 9 इंटू 8 बराबर 72, डिजिट 2 कैरी 7। स्टेप 2, 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 9 प्लस कैरी 7 बराबर 72 प्लस 81 प्लस 7 बराबर 160, डिजिट 0 कैरी 16। स्टेप 3, 9 इंटू 9 प्लस कैरी 16 बराबर 97। आंसर आ गया 9702।
अगर आपने ये 6 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए तो अब आपके पास एक यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन टूल है। कोई भी 2 डिजिट नंबर चाहे वो किसी बेस के पास हो या ना हो, अब आपके लिए सेकंड्स का काम है। मुझे उम्मीद है यह आपने पहले भी किया होगा। अगर आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपने पहले भी किया होगा, ये आपके लिए नया नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप पहले के 6 क्वेश्चन और आखिरी के 6 क्वेश्चन दोनों को प्रैक्टिस करना दोबारा से। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा क्रिस क्रॉस मेथड, कोई भी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने का यूनिवर्सल तरीका 3 सिंपल स्टेप्स में। यह उन सभी ट्रिक से अलग है जो अब तक हमने सीखे, क्योंकि इसे किसी बेस की ज़रूरत नहीं है। हम अगला वीडियो में क्या देखेंगे, इसी मेथड को 3 डिजिट नंबर्स तक बढ़ाना है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।